जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उड़िया बाबा कहते हैं, जिस कार्य से भगवत चिंतन में कमी हो उसे कभी न करना। एक समय या दो समय भूखे रहने से यदि भजन बढ़ता हो तो वह करना चाहिए। जहाँ तक हो खर्च कम करें, आवश्यकताओं को न बढ़ावें। विरक्त को तो मांगना ही नहीं चाहिए। साधु दाल रोटी मांग कर खा ले या गृहस्थ के घर में जो मिले उसी से निर्वाह कर ले। जिसे अपना कल्याण साधन करना हो उसे 3 काम करने चाहिए: जप, ध्यान और स्वाध्याय। इन 3 कार्यों को नित्य नियम पूर्वक करते रहने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए 3 कार्यों में कमर कसकर लग जाना चाहिए। विचारवान पुरुष के लिए निंदा और स्तुति दोनों ही फूलों की तरह हैं। निंदा भी फूल है और स्तुति भी फूल है। दोनों की माला बनाओ और अनासक्त भाव से पहनकर चलो। सबसे पहले अपने चित्त की चिकित्सा करनी चाहिए। काम, क्रोध आदि से चित्त ही तो जल रहा है, अतः उसी को शांत करना चाहिए। जो संसार की भक्ति करते हैं उन्हें संसार मिलता है, और जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें भगवान मिलते हैं। पुरुषार्थ है, इसे चाहे जिस ओर लगा दो। जिसकी भजन में आसक्ति नहीं है उसे एकांत में नहीं रहना चाहिए। उसके लिए एकांत दुखदाई हो जाएगा। जिसकी भजन में आसक्ति नहीं उसे एकांत में नहीं रहना चाहिए। उसके लिए एकांत दुखदाई हो जाएगा। एकांत पाकर उसका मन उस पर शासन करने लगेगा। उसे तो सत्संग करना चाहिए। जप और भजन करने वाला पुरुष यदि अश्लील शब्द बोलता है तो उसका भजन व्यर्थ हो जाता है। ऐसे भजन से क्या लाभ? जिसका देह अभिमान गल गया है, वस्तुतः उसी ने कुछ पाया है। जिसका भगवान के साथ संबंध है उसे राग द्वेष नहीं होते। जिसके हृदय में राग द्वेष है उसका यह कहना कि मुझे भगवान का दर्शन हो चुका है सर्वथा मिथ्या है। राग द्वेष वाले व्यक्ति को भगवान कभी नहीं मिल सकते। एक भट्टाचार्य थे, वे किसी की बुराई सुनना नहीं चाहते थे। यदि उनसे कोई कहता कि अमुक जगह लड़ाई हो रही है तो वे कहते, ऐसी बातें मत सुनाओ, बस कृष्ण कृष्ण कहो। वे बड़े अद्वितीय पंडित थे और हर समय कृष्ण कृष्ण कहते रहते थे। भक्त, ज्ञानी और योगी ये तीनों ही शांत रहते हैं। इन्हें व्यर्थ बातें करने की फुर्सत नहीं होती। भक्त हर समय भगवत चिंतन में लगा रहता है। ज्ञानी आत्म अनुसंधान में तत्पर रहता है और योगी प्राण स्पंदन के निरोध में लगा रहता है। इस प्रकार ये तीनों ही शांत रहते हैं, कभी व्यर्थ बात नहीं करते। जिनकी बुद्धि संसार की ओर है वे धीर नहीं कहला सकते। जिन्होंने बुद्धि को संसार की ओर से हटाकर भगवान में लगा दिया है वे ही वास्तव में धीर हैं। जो व्यक्ति कुप्रवृत्ति में तत्पर, मनुष्यत्वहीन, संसार विष्ठा का कीड़ा, पशुधर्मी, मोह अंध, उन्नति की आशा से रहित तथा प्रवृत्ति परायण होता है उसे भगवत प्राप्ति नहीं होती। साधक के लिए लोक संग्रह अत्यंत विघ्नकारी है, अतः ब्रह्मचर्य, सरलता, निर्भयता और वैराग्य सहायक है। साधन परिपक्व हो जाने पर लोक संग्रह हानिकारक नहीं होता। जिसका मन एकाग्र हो तथा जिसे विषय में आसक्ति और किसी नवीन विषय की इच्छा न हो वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। जय श्री राधे।